जीनोम एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स के बारे में, जो कि भारत पे हैं। कितने अलग अलग टाइप के नेशनल पार्क्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि जानना ज़रूरी है। हालांकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट भारत में अगर आप देखो तो 106 नेशनल पार्क्स हैं अभी तक। आगे और भी बढ़ सकते हैं। जो टोटल एरिया कवर कर रहे हैं, जियोग्राफिकल एरिया कवर कर रहे हैं, 1.35% है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क्स है, ये नेशनल पार्क फर्स्ट जो है इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में। जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। बाद में 1956 में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट, जो पर्सन थे, एक नेचुरलिस्ट थे, उनके नाम पे रख दिया गया था। हालांकि वर्ल्ड का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो यूनाइटेड स्टेट में है, येलो स्टोन नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क अगर आप सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे एमपी में है, और वहाँ पे 11 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करें, जैसे हमें पता है, आप सबको पता है कि करेंटली 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें से यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, दादरा नागर हवेली, दमन दीव। इसको एक कर दिया गया है 2020 में। उसके बाद आप देख रहे हैं पंजाब स्टेट है। तो इन सभी में कोई नेशनल पार्क नहीं। जबकि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार, झारखंड, गोवा, लद्दाख, नागालैंड एंड सिक्किम, यहाँ पे नेशनल पार्क एक ही है। इसके पीछे क्या रीज़न है? अगर आप सिक्किम को देखें या गोवा को देखें तो ये काफ़ी स्मॉल है, स्मॉलेस्ट एरिया गोवा का ही है ना। उत्तर प्रदेश आप देखोगे तो फोर्थ नंबर पे आता है अगर हम एरिया की बात करें। फिर भी यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है। तो ये जो पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन कहीं पे ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, अर्बनाइजेशन होगा, और जिसकी वजह से पार्क्स जो है ही नहीं। लेकिन जहाँ पे माउंटेन ज़्यादा मिलेंगे आपको, माउंटेन रेंज है जहाँ पे वेजिटेशन है, वहाँ पे एनिमल्स भी, प्लांट्स भी अपने आप को अडॉप्ट किए हैं, और वहाँ पे आपको नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। सबसे छोटा नेशनल पार्क आपको अंडमान निकोबार आइलैंड पे मिलेगा। सदर्न बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो कि 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। जबकि लार्जेस्ट की नेशनल पार्क की बात करें तो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। देखिए, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ है। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए हैं, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, मैच करने के लिए आते हैं, कि कुछ मैंने इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स को यहाँ पे लिया है, और उनमें जो एनिमल्स की हम बात करेंगे। हालांकि किसी भी नेशनल पार्क का अगर आप नाम लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। उनके प्रोटेक्शन के लिए पार्क इस्टेब्लिश किए गए हैं, है ना। तो अगर आप देखें मैप को, यहाँ पे मुझे मैप नहीं पढ़ाना है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में बहुत सारी यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगे, पहाड़ियाँ, माउंटेन्स मिलेंगे। और इस पॉइंट पे आप देखते हो ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है, और इधर आपका केरला है। तो इस पॉइंट पे नीलगिरी माउंटेन है, जहाँ पे आप देखेंगे कि नेशनल पार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये आपका ईस्टर्न घाट देखेंगे तो यहाँ पे भी पहाड़ियों की श्रृंखलाएं मिलती हैं। इधर भी आपको नेशनल पार्क मिलेंगे। इधर जो एरिया है आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना, आपका मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम है या सिक्किम है। तो इधर एरिया कम है, लेकिन उस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो असम में काफ़ी नेशनल पार्क हैं, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो। तो एक एक करके हम देखते हैं कि किस स्टेट में कितने नेशनल पार्क है। फाइनली हम जो है उसके इम्पोर्टेंट एनिमल्स की बात करेंगे। तो एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, टोटल 11 नेशनल पार्क है ना। ये सभी नाम है, जैसे डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कूनो आपने नाम सुना होगा, है ना, अफ्रीकन चीता यहाँ पे लाए गए थे। कान्हा नेशनल पार्क ज़्यादातर लोग नाम सुने होते हैं, पन्ना है, पेंच है, बहुत सारी नेशनल पार्क। सतपुरा की पहाड़ियाँ वहाँ पे आप देखते हो, अब विंध्याचल की पहाड़ियों का रेंज होता है, तो वहाँ पे नेशनल पार्क आपको मिलेंगे।
अंडमान निकोबार सेकंड नंबर पे है। एरिया जो है काफ़ी कम है, लेकिन पॉपुलेशन कम है वहाँ पे, इसलिए नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा है और वेजिटेशंस काफ़ी ज़्यादा है। 9 नेशनल पार्क हैं और इनका नाम आप अगर चाहें तो याद करें, क्योंकि ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, सब रटना ही है। आगे इस वीडियो में जब मैं नाम सभी का मतलब एनिमल, इंपॉर्टेंट एनिमल के नाम के बारे में बताऊंगा, तो आप उसको चाहे तो नोट कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए 20-25 नेशनल पार्क का। और जाहिर सी बात है, हो सकता है कि 4 नंबर के ये आपका क्वेश्चन इसमें से आ जाए। तो वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे 6 नेशनल पार्क। सुंदरबन का फेमस है मैनग्रोव वेजिटेशंस के लिए, है ना, यहाँ पे आपको पता ही है टाइगर है। बक्सा, गोरुमारा, जलदापारा, नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, ये सब वेस्ट बंगाल में है। असम में 7 नेशनल पार्क हैं। असम में आप देखेंगे तो जो है काजीरंगा फेमस है, मानस नेशनल पार्क है, ये काफ़ी फेमस है, तो इनके बारे में देखेंगे। बाकी आप देखें वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, बगल में मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है ना। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये इम्पोर्टेंट है। तो मणिपुर में लोकटक झील है, तो लोकटक लेक पे जो जो फ्लोटिंग लेक है वहाँ पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में पूछे गए हैं क्वेश्चन, है ना। कंचनजंगा जो है ये एक ही नेशनल पार्क सिक्किम में यहाँ पे प्रेजेंट है। केरला में सभी नेशनल पार्क्स हैं। तो केरला में पेरियार एलिफेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये इम्पोर्टेंट है। अनामुड़ी की पहाड़ियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं, तो वहाँ पे उसी के नाम पे नेशनल पार्क है। तमिलनाडु में अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, एक गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात की बात करते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ तमिलनाडु में मेरी नेशनल पार्क है। और जो इम्पोर्टेंट है एपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 में दोनों दो स्टेट बन गए थे, है ना। तो पहले तो 6 नेशनल पार्क जब एक ही थे, अभी जो है 3-3 डिवाइड हो गया नेशनल पार्क। यहाँ से उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा ये सब पास में है। तो कर्नाटक में आप देख रहे हो जो है 5 नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र में आप देखोगे तो यहाँ पे भी 5 नेशनल पार्क है। इनका नाम आप नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, मोले नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में अगर आप आए देखें तो चूँकि नॉर्थ आपको पता ही है हिमालय है, तो हिमालय के नाम पे भी नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इंदर किला है, हीर गंगा है, पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। 2019 में इनको अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो है देख रहे हैं आप, दशीगम नेशनल पार्क, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सलीम अली नेशनल पार्क याद रखना, सलीम अली जो है भारत के बर्ड मैन इनको बोला जाता है। एक सलीम अली जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये आपको जो सेंचुरी है गोवा में मिलेगा, लेकिन जो नेशनल पार्क है, एक बेसिक में बता दूं, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं भारत में, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। नेशनल पार्क की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, मतलब आपने देखा 106 है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर आप बात करोगे तो सेंचुरी में हर तरीके के जो है फ्लोरा एंड फाना को वहाँ पे प्रिजर्व किया गया है, प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। बहुत सारे सेंचुरी हैं, 573, 573 के आसपास, 72-73 ऐसे जो है सेंचुरीज हैं। लद्दाख में जो एक नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है। ये गुजरात के हैं। गुजरात में आपने नाम सुना होगा गिर नेशनल पार्क, है ना, ब्लैक बग है। और मेरीन नेशनल पार्क ये गल्फ ऑफ कच्छ का है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना, जो तमिलनाडु का था, है ना। वंसा नेशनल पार्क भी गुजरात में है। राजस्थान में आप देखेंगे तो 5 नेशनल पार्क है, जहाँ पे आप देखेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवला देव, है ना, यहाँ पे जो है नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये केवला देव नेशनल पार्क है। रणथंभौर आप याद कर सकते हैं नेशनल पार्क है। हरियाणा में तो 2 ही नेशनल पार्क है, चालीसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क।
उत्तराखंड में नेशनल पार्क्स यहाँ आप देखेंगे तो मोस्ट कॉमन आपने नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर। तो शायद आपको आपने देखा पिन वैली है ना जो है नेशनल पार्क था, लेकिन वो आपका जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में था। यहाँ पे आपका वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। गंगोत्री माउंटेन रेंज आपको पता ही है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क यहीं पे है। जबकि आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है। इसका एनिमल हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ बारहसिंगा है। बिहार में भी एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे आप देख रहे हैं तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क इंद्रावती और कंगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क एक ही नेशनल पार्क है। उड़ीसा में भितरकनिका और सिम्पलीपाल नेशनल पार्क है। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं और आपको इसमें नेशनल पार्क के नाम और जो इम्पोर्टेंट एनिमल वहाँ पे उसके बारे में आप देख सकते हैं। लोकेशन ऑलरेडी आप बताया गया उत्तराखंड में 1936 में इस्टेब्लिश हुआ है। बंगाल टाइगर है ना, नाम बंगाल इसका मतलब वहीं पे ही नहीं टाइगर है, टाइगर और भी जगह है। काजीरंगा में आप देख रहे हो तो वन हॉर्न राइनो आप मैच करने के लिए आएगा तो काजीरंगा को यहाँ से आप मैच कर सकते हो। इसका मतलब है अगर ये ऑप्शन में नहीं है, इंडियन राइनो भी मिल जाएंगे यहाँ पे। काजीरंगा लोकेटेड है आसाम में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। गिर नेशनल पार्क जो है एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। 2025 की सेंसस की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है 523 नेशनल आपके एशियाटिक लायंस हैं। नेक्स्ट हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क वहाँ पे है। स्नो लियोपर्ड ये आपको मैच करना अगर रहेगा, हेमिस को कहाँ मैच करेंगे, स्नो लियोपर्ड। ये और भी जगह मिलेंगे लेकिन हेमिस इसके लिए फेमस है। हांगुल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको कश्मीर स्टैग भी बोलते हैं। हांगुल आप देख रहे हैं, हांगुल है ये जम्मू कश्मीर में डासीगंज नेशनल पार्क जो है हांगुल के लिए फेमस है। केबुल लामजाओ बताया था आपको मणिपुर में है, जहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क ये है लोकटेक झील पे। संगाई के लिए फेमस है, ये याद रखना कि केबुल नामजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में है ये संगाई के लिए फेमस है। पन्ना नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व भी है, आपको पता है काफ़ी टाइगर रिजर्व भी है। पेरियार एलिफेंट के लिए फेमस है, केरला में है पेरियार, एलिफेंट के लिए फेमस है। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक, कोई बात नहीं। देखते हैं इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया था 1994 में है ना, टाइगर के लिए है। ब्लैक बग नेशनल पार्क एनिमल के नाम पे ही है, गुजरात में है ये। जल्दापारा नेशनल पार्क ये आपका वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के जैसे वन हॉर्न राइनो एंड इंडियन राइनोसेरस के लिए फेमस है। अब ये देखो इंडियन इंडियन राइनोसेरस, ये भी आपका वेस्ट बंगाल में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ब्राउन बियर के लिए फेमस है, वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। 2014 में जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसे लिस्ट किया गया था। चांकी नेशनल पार्क जो है नागालैंड में लोकेटेड है, इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। नंबर फैलोज के लिए, हॉलो गिबन के लिए फेमस है ये। बार्किंग बियर गोवा में आपका मोले नेशनल पार्क में मिलेंगे। यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क जो है आपको पता है राजस्थान में है, वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। और जहाँ पे नॉन माइग्रेटरी रेजिडेंट ब्रीडिंग बर्ड्स होते हैं जो कि वहीं पे ही पाए जाएंगे, एक तरीके से जैसे एंडेमिक स्पीसीज होते हैं उस तरीके से। मानस नेशनल पार्क असम में है ना, ये भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे जैसे ये पिग्मी हॉग जो फोटो लगाया गया है आपके लिए, देखिए लगाया गया है। और यहाँ पे टाइगर भी मिलेंगे, अदर एनिमल्स भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। नो क्रिक मेघालय में है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के जो है आपको स्पीसीज मिलेंगे जो प्रोटेक्टेड है। मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। नीलगिरी तहार के लिए जान लेना, यहाँ पे समझ लेना नीलगिरी तहार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो तमिलनाडु में
मुकृति नेशनल पार्क है जो है, वहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ भी हैं, और ये एनिमल जो है पहाड़ियों पे आसानी से क्लाइंब कर सकता है। कूनो नेशनल पार्क एमपी में है। कूनो इंडियन लियोपर्ड, साउदर्न अफ्रीकन चीता यहाँ पे लाए गए थे, है ना। जंगल कैट भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। यूपी की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क है। स्वयं डियर जिसको बारहसिंगा बोलते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा जो माउंटेन होता है वो भारत का सेकंड मोस्ट हाईएस्ट जो है माउंटेन है, पीक है, सिक्किम में है। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है। स्नो लियोपर्ड यहाँ पे है, हालांकि आपने देखा था लद्दाख में हेमिस है, वहाँ पे भी स्नो लियोपर्ड था। नंदा देवी देख रहे हैं, उत्तराखंड में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। स्नो लियोपर्ड यहाँ पे भी है, क्योंकि उसी रेंज में, उसी माउंटेन रेंज में है ये सब, तो एनिमल इधर से उधर माइग्रेट कर जाते हैं। मस्क डियर भी यहाँ पे मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही ना, 22-23 हमने जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है इसको कवर किया है। और वीडियो को आप अगर अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर लाइक करें और ग्रुप में शेयर कर दें आप अपने व्हाट्सएप पे। और अभी जो भी नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इसी से रिलेटेड अभी देखिए पे और भी वीडियोस धीरे धीरे करके जो इम्पोर्टेंट है, जो सेक्शन सी के लिए, अगर लाइफ साइंस नेट के एग्ज़ाम की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है नेट में, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अगर आपने क्लियर कर लिया तो उससे तो आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट ही होगा। थैंक यू सो मच।